ब्रह्मांड के कण कण में आदि और अनंत का वास, जहां समय भी ठहर जाता है और मन मोक्ष की ओर खिंचा चला आता है। एक ऐसी यात्रा जो आपको ले जाएगी सीधे देवों के देव महादेव के हृदय तक। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य से अवगत कराने जा रहे हैं जो हर शिव भक्त के रोम रोम में बसता है। वो पवित्र धाम जहां स्वयं भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए और उनकी ज्योति से पूरा संसार प्रकाशित हुआ। क्या आप तैयार हैं उस दिव्य ऊर्जा का अनुभव करने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं उन 12 ज्योतिर्लिंगों के पीछे की अनसुनी कहानियां, उनके चमत्कार और उनके दर्शन मात्र से मिलने वाला परम सुख? तो अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए रखिए, क्योंकि अगले कुछ पलों में आप एक ऐसे आध्यात्मिक सफर पर निकलने वाले हैं जहां हर कदम पर शिव का वास है और हर क्षण में मोक्ष का एहसास। प्रस्तुत है श्री 12 ज्योतिर्लिंग, एक आध्यात्मिक यात्रा। दोस्तों, आज हम इंडिया में लोकेटेड 12 ज्योतिर्लिंग विजिट करेंगे जिनकी हिंदू रिलीजन में बहुत बड़ी मान्यता है। वैसे तो शिव पुराण के अनुसार पूरे इंडिया में टोटल 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग को महाज्योतिर्लिंग माना जाता है। ज्योतिर्लिंग शब्द में ज्योति का मतलब है प्रकाश और लिंग का मतलब है भगवान शिव का आकार। आज इंडिया में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, तो चलिए एक एक करके इंडिया में लोकेटेड 12 महाज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। सबसे पहले गुजरात में लोकेटेड सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग माना जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में लोकेटेड मल्लिकार्जुना, मध्य प्रदेश में लोकेटेड महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर। ऐसे ही उत्तराखंड में लोकेटेड केदारनाथ और उत्तर प्रदेश में लोकेटेड काशी विश्वनाथ। महाराष्ट्र में लोकेटेड भीमाशंकर, त्रिंबकेश्वर और ग्रीनेश्वर, तो वहीं गुजरात में लोकेटेड नागेश्वर। झारखंड में लोकेटेड बैद्यनाथ, तो वहीं तमिलनाडु में लोकेटेड रामेश्वरम। दोस्तों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के अलावा 4 धामों में से भी एक धाम है जिसे त्रेता युग का धाम भी कहा जाता है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के साथ हुआ था, जिनमें से वह रोशनी से सबसे अधिक प्रेम करते थे। अन्य पत्नियों के प्रति उनकी लापरवाही को देखकर प्रजापति को गुस्सा आ गया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह अपनी सारी चमक खो देंगे। परेशान चंद्रमा रोशनी के साथ सोमनाथ आए और स्पर्श लिंगम की पूजा की। इस पूजा से खुश होकर शिवजी ने उन्हें अपनी खोई हुई सुंदरता और चमक वापस पाने का आशीर्वाद दिया। उनके अनुरोध पर भगवान शिव ने सोमचंद्र का नाम धारण किया और सदैव वहीं पर बस गए। वो स्थान सोमनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। इतिहास के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को कई बार नष्ट भी किया गया और उसका पुनर्निर्माण किया गया। है ना अनोखी जानकारी? तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक दर्शाती है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था। त्र्यंबकेश्वर से जुड़े कई किंवदंतियां हैं, जिनमें गौतम ऋषि की कहानी भी शामिल है, जिन्होंने गोदावरी नदी को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की थी। ओम नमः शिवाय। आइए आज जानते हैं भीमाशंकर मंदिर के बारे में। भीमाशंकर मंदिर में विश्वकर्मा मूर्तिकारों के कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। मराठा साम्राज्य के राजनेता नाना फडणवीस ने 18वीं शताब्दी में शिखर जैसी संरचनाओं का निर्माण किया था। शहरी जीवन शैली से मीलों दूर भीमाशंकर न केवल एक तीर्थ स्थल है, बल्कि प्रकृति के स्वर्ग में एक स्वर्गीय पलायन भी है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के भीमाशंकर में आए हुए श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। क्या आप जानते हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेतायुग में भगवान शिव और राक्षस त्रिपुरासुर के बीच हुए युद्ध में इतनी गर्मी पड़ी कि भीमा नदी सूख गई। ऐसा माना जाता है कि युद्ध के बाद भगवान शिव ने सह्याद्री पर्वत पर विश्राम किया था और उनका पसीना भीमा नदी में बदल गया था, जो आज भी बहती है और पवित्र नदी के रूप में पूजी जाती है। इसके बाद सभी देवताओं ने महादेव से इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में निवास करने को कहा। भगवान शिव ने देवताओं की आज्ञा मानी, तभी से इस स्थान को भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित कृष्णेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस प्राचीन मंदिर का धार्मिक महत्व अत्यधिक है और यहाँ भगवान शिव की पूजा और अभिषेक विशेष रीति रिवाज और अनुष्ठान के माध्यम से की जाती है, जिसमें पंचामृत अभिषेक प्रमुख है। पंचामृत, जिसे 5 अमृत कहा जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर शामिल है।
इस पवित्र मिश्रण से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। पंचामृत अभिषेक करने से भक्तों को भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह अनुष्ठान भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है और इसे श्रद्धा और भक्ति भाव से किया जाता है। आप भी कृष्णेश्वर मंदिर में इस दिव्य अनुभव का हिस्सा। कहते हैं समय के तीनों पहरेदार भूत, भविष्य और वर्तमान यहाँ महाकाल के चरणों में नतमस्तक हैं। मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर शिव ने स्वयं प्रकट होकर काल को भी पराजित किया। महाकालेश्वर, जहां हर भस्म आरती में मृत्यु भी मोक्ष का आशीर्वाद पाती है। यह केवल मंदिर नहीं, यह है शिव का अनादि और अनंत स्वरूप। आओ, इस दिव्यता का अनुभव करो महाकाल की नगरी उज्जैन में। हर हर महादेव, जय महाकाल। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी पर स्थित है। इस मंदिर के द्वीप के बारे में दिलचस्प विशेषता यह है कि इसका आकार पवित्र ओम प्रतीक के रूप में है और यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग की पूजा होती है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर, और यह माना जाता है कि शिव यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों या प्रकाश के उत्कृष्ट लिंगों में से एक के रूप में प्रकट हुए थे। नमस्ते, देवघर की पवित्र धरती पर आपका स्वागत है। देवघर झारखंड का वह अद्भुत नगर है जहां धार्मिकता और संस्कृति का संगम होता है। देवघर की पहचान बाबा बैद्यनाथ धाम, जो न केवल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है बल्कि लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र भी है। जब आप इस दिव्य धाम के दर्शन कर झारखंड में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसके मंदिर के ऊपर पंचशूल लगे हैं, तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। यह मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर के ऊपर पंचशूल लगे हैं। ऐसा कहा जाता है कि त्रेतायुग में रावण की लंका के द्वार पर सुरक्षा कवच के रूप में पंचशूल स्थापित था। वही एक मत यह है कि रावण को पंचशूल भेदना आता था, लेकिन भगवान श्री राम के बस में नहीं था। विभीषण के बताने के बाद प्रभु श्री राम और उनकी सेना लंका में प्रवेश कर पाए। ऐसा माना जाता है कि इस पंचशूल के कारण मंदिर पर आज तक किसी प्राकृतिक आपदा का असर नहीं। पहचाना मुझे आपने? अरे मैं काशी विश्वनाथ मंदिर बोल रहा हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हूँ। मेरी भव्यता से चिढ़कर मोहम्मद गौरी हो या महमूद शाह, सबने मुझ पर आक्रमण किए। मुगल शासक औरंगजेब के आक्रमण का दंश तो आज भी मेरे स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद के रूप में मौजूद है। मेरी नवीन संरचना 1780 में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा निकटवर्ती स्थान पर बनाई गई थी। बाद में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा 1835 में 1000 किलोग्राम शुद्ध सोने द्वारा मेरे वैभव को सजाया गया था। और अब 21वीं सदी में यहाँ कानूनी खुदाई हो या दीवारों का मूल्यांकन, मैं अपने अतीत के प्रमाण दे रहा हूँ। मैं किसी पर कब्जा करना नहीं चाहता, मैं तो अपनी ही जगह वापस मांग रहा हूँ। हर हर महादेव। आज हम बताएंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य में द्वारका में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहीं पर दारुका नामक राक्षस ने सुप्रिया नामक शिव भक्त को कैद कर लिया था। सुप्रिया द्वारा ओम नमः शिवाय के जाप ने भगवान शिव का आह्वान किया, जिन्होंने यहाँ आकर राक्षस को हराया। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था और आज भी इसकी पूजा की जाती है। नागेश्वर का मंदिर पवित्र है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव और पार्वती की उपस्थिति है। और भी ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर और माता पार्वती जी का यहाँ पर मिलन हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की, जिसे कामना लिंग भी कहा जाता है। यहाँ पर धागा बांधने की प्रथा है।
भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर बाबा वैद्यनाथ के मंदिर के शिखर से होकर माँ पार्वती के मंदिर के शिखर तक एक धागा बांधते हैं। तो आप भी इस पवित्र जगह पर आना आइए जानते हैं हमारे 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में। मान्यताओं के अनुसार भगवान राम ने लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। तब उन्होंने इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की थी। भगवान राम के नाम से ही इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, इसलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से भगवान शिव के शिवलिंग लाने के लिए कहा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंच पाए, तब माता सीता ने समुद्र की रेत को मुट्ठी में उठाकर शिवलिंग का निर्माण किया और इसी शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा की। हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी यहीं पर स्थापित कर दिया गया। भगवान राम ने ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा की थी। इसलिए माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की विधि विधान से पूजा करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। आज हम जानेंगे उज्जैन के महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर एक किसान का बेटा उनके साथ जाप करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। इसके बाद वह जंगल में जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं। ऐसे में उसने ये बात पुजारी को बता दी और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो दिखाई नहीं देगा। उस वक्त राजा चंद्रसेन की प्रजा ये शिव की आराधना करने में व्यस्त हो गई और भक्तों से प्रसन्न होकर महाकाल प्रकट हो गए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। तब से उज्जैन में भस्म आरती का विधान बन गया। ये ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीशैलम में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव और पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर को श्री भ्रमरांबिका मल्लिकार्जुन नाम से भी जाना जाता है। श्रीशैलम मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला की अद्वितीय उदाहरण माना जाता है और इसका निर्माण 4वीं शताब्दी में हुआ था। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव और पार्वती के भक्त मल्लिका और अमरका से जुड़ा है। पौराणिक कथा अनुसार मल्लिका और अमरका नामक दैत्यों ने देवताओं के विरुद्ध संग्राम किया था और उनकी विजय के बाद शिव ने इस स्थान पर अपना ज्योतिर्लिंग प्रकट किया था। ऐसा कहा जाता है कि देवी सती का ऊपरी होंठ मल्लिकार्जुन में पृथ्वी पर गिरा था। इसलिए मल्लिकार्जुन हिंदुओं के लिए अधिक पवित्र है और भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर को प्रकट करता है। इस अविस्मरणीय आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हमें आशा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों के इस पावन दर्शन से आपके मन को शांति और आत्मा को ऊर्जा मिली होगी। यदि आप भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, यदि आप भी सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों और अद्भुत चमत्कारों को जानना चाहते हैं, तो देर किस बात की, इस यात्रा को यहीं समाप्त न करें। अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ जुड़ें। यह केवल एक चैनल नहीं, बल्कि अध्यात्म और ज्ञान का एक पावन संगम है। आपके एक क्लिक से हमें ऐसी ही और अनमोल कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलेगी। तो अभी करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी इस दिव्य अनुभव का लाभ उठा सकें। मिलते हैं एक और नई आध्यात्मिक यात्रा में। तब तक के लिए हर हर महादेव।